बजट 2025 में जो पेंशन है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। कितनी पेंशन के ऊपर कितना टैक्स है, कितनी एज के बाद इस पे टैक्स लागू नहीं होगा। अगर आप किसी ऐसे अदारे में काम कर रहे हैं जहां से आप पेंशन ले रहे हैं और वहां पे आप जॉब भी कर रहे हैं, तो अब आपको सैलरी के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा। ये किन लोगों के लिए रिलीफ होगा, कब से ये लागू होगा, आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ फही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि जो बजट है उसको अप्रूवल आ चुका है और जो फाइनेंस एक्ट बन चुका है वो 27/6/2025 को उसका अप्रूवल आया है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट में ही बता देता हूँ कि अगर आपकी पेंशन 10 मिलियन यानी कि साल की 1 करोड़ से कम है, तो फिर आपने कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी पेंशन जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपने 5% टैक्स देना है। मतलब 1 करोड़ के ऊपर 5 लाख रुपए आपका टैक्स बनता है। लेकिन अगर आप 1 करोड़ से ऊपर पेंशन भी ले रहे हैं और आपकी एज 70 साल से ज्यादा है, फिर भी आपने कोई टैक्स नहीं देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी पेंशन 1 करोड़ से ज्यादा है और आपकी उम्र 70 साल से कम है, तो फिर ये जो टैक्स है आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। स्टार्ट में यही होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शुरू में यही कहा जाता है कि 1 करोड़ की सैलरी, 1 करोड़ की पेंशन से ऊपर अगर आप पेंशन लेंगे तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगले साल बजट आएगा तो ये लिमिट कर दी जाएगी 70 लाख, उसके बाद 50 लाख, उसके बाद चलते चलते ये लिमिट नीचे आएगी। तो आने वाले चंद सालों में जो पेंशन है उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा। इससे पहले आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि पेंशन के ऊपर जो है वो आपने टैक्स देना है। अब एक बंदा है, उसने 30 साल की सर्विस की और जब उसने सैलरी ली तो हर महीने सैलरी के ऊपर जो वो टैक्स है वो देता रहा। उसके बाद जब वो रिटायर होता है 60 साल की उम्र के बाद, तो वो पेंशन लेता है और फिर उसने पेंशन के ऊपर भी अब आप जो टैक्स है वो देना है। अब ये इससे पहले नहीं था कभी भी ऐसे, लेकिन अब पेंशन के ऊपर जो टैक्स है वो स्टार्ट में बड़ी अमाउंट से किया गया है, आस्ता आस्ता उसको नीचे ला दिया जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो अब आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तीसरा, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहां पे आप रिटायर हुए और आपको पेंशन मिल गई, उसके बाद आपने वहीं पे ही जॉब शुरू कर दी, तो वो होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपसे जो जो टैक्स है वो काटा जाता है, फॉर एग्जांपल 11%। अब उन्होंने कहा कि स्लैब रेट सैलरी के मुताबिक टैक्स काटा जाएगा। अब सैलरी का जो रेट है मैक्सिमम 35% तक जाता है। मतलब अगर आप सैलरी ले रहे, आप वहां पे जॉब कर रहे हैं और आपकी जो है वो अमाउंट ज्यादा है, एनुअल जो है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको 35% तक जो टैक्स है वो भी देना पड़ सकता है। यानी कि 60-70 लाख के करीब सैलरी है तो 35% तक जो टैक्स है वो भी देना पड़ सकता है। अब सैलरी पेंशन के ऊपर अगर अमाउंट ज्यादा है 1 करोड़ से, तो टैक्स देंगे। और किसी ऐसे अदारे में जहां पे आप रिटायर हुए हैं और उसी इदारे में दोबारा काम कर रहे हैं, तो अब आपकी जो टैक्स की परसेंटेज है वो भी बढ़ा दी जाएगी। तो ये एक बजट है, उसका अप्रूवल आ चुका है। अब जो पेंशन है उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो चुका है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको 1 जुलाई से अब टैक्स देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।